हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय का थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, धीरे धीरे सिलेबस भी करना है, लेकिन उस टेंशन को थोड़ा माइंड से निकाल के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी रख कर चलना है। क्लियर बेटा। और आज मैं अपनी क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। बहुत प्यारा सवाल है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस गिवन इन विच साइड AB इज इक्वल टू AC। चलो सर AB और AC दोनों साइड्स बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। साइड BA, ध्यान रखकर चलना, B और AB में डिफरेंस होता है। किसी ने कहा साइड AB इज प्रोड्यूस, तो AB प्रोड्यूस का मतलब है AB नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगी। और यहां लिखा साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, हम D तक बढ़ा के ले गए। कितना बढ़ाया? सच दैट AD इज इक्वल टू AB। हमने इतना इसको एक्सटेंड किया, इतना प्रोड्यूस किया कि AD और AB दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर क्या कहता है? शो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें तो एंगल BCD, हमें इस पूरे एंगल को 90 डिग्री शो करना है। बड़ा प्यारा सवाल, आ जाओ मैदान में। दो कैसे करते हैं इसको हम लोग। प्रॉपर्टीज सब बच्चों को मालूम होगी। जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एवरीबॉडी नोज। तो चलिए सर, सबसे पहले लेके चलेंगे इन ट्राइंगल विच वन, ABC। और ABC के अंदर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन कि AB इज इक्वल टू AC। दीज टू साइड्स आर इक्वल। जब ये दो साइड्स आपस में बराबर है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम नंबर डालते हैं इसके ऊपर। ये 1 2, इस पे भी डाल लो 3, और यहां भी नंबर डालो प्यारे बच्चों 4। अब देखते हैं सर, सो विच एंगल इज अपोजिट साइड AB के सामने कौन सा एंगल, क्या बचा? C। विच इज अपोजिट टू AC के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा? B। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिख के चलेंगे हम लोग कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। रीजन हर उसमें देना आपके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है ये। आप एक चीज ध्यान दो सब बच्चे बेटा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B मैंने लिख दिया। सो एंगल C के ऊपर नंबर कौन सा है? 2। एंड व्हाट नंबर हैज बीन गिवन फॉर एंगल B? एंगल 1। तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 मिल गया बेटा। तो राइट डाउन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अच्छा, जब दोनों एंगल्स बराबर हो चुके तो मैं सोचता हूं दोनों को x मान लेते हैं, काफी आसानी पड़ेगी आपको। तो चलिए 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, मैंने x मान लिया। ये लीजिए। अब ध्यान दो, सब बच्चों को मालूम है कि AB इज इक्वल टू AC, बट AB इज ऑल्सो इक्वल टू AD। ये दो साइड्स बराबर हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा ऐसे लिख के चलूंगा आपके लिए कि सिंस, हालांकि डायग्राम देखकर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, यानी कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हो चुकी हैं आपकी। सिंगल डैश लगा रखा तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू AC, लेकिन लिखकर प्रॉपर तरीके से चलेंगे इसको हम लोग। कैसे? AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन। हम कोई कॉन्वेंसी शो नहीं करेंगे। एंड AB इज इक्वल टू बच्चों क्या है? AD। ये भी एक्चुअली गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्शन अलग से नहीं करी। दिस वाज द इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान दो, AC इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम। अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये भी दोनों आपस में सेम होंगे। सो देयरफॉर राइट डाउन AC इज इक्वल टू AD। और एवरीबडी नोज, आप सब बच्चों को मालूम है, हर बच्चों को पता है कि AD एंड AC आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स हैं? ट्राइंगल बना ADC। तो एक बार मैं लिख के चलाऊं दोबारा आपके, चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन लिख के चलाऊं नाम।
सो वेल इन ट्रायंगल ACD, इसको रिपीट करूंगा मैं, AC इज इक्वल टू AD, ये मिल चुका है। सो विच एंगल इज अपोजिट टू साइड AC, AC के सामने कौन सा पड़ेगा, क्या बचा, D। विच एंगल इज अपोजिट साइड AD, AD के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा बेटा, एंगल C। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन यहां भी देके चलोगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ध्यान दो, व्हाट नंबर हैज बीन गिवन टू एंगल D, हमने एंगल D पे क्या नंबर डाला है, दैट इज 4। ये लीजिए फॉर C पर नंबर इस बार क्या डाला है, वी हैव टेकन नंबर एज 3। ये लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। यार जब ये दो एंगल्स बराबर हो चुके तो इन्हें भी कुछ मान लेते हैं। चलो पिछली बार हमने इसको x माना था तो इन दोनों को हम लोग y मान लेते हैं। ये लीजिए, और माय डियर चिल्ड्रन जिसको मान के चलें डायग्राम में भी शो कर लेते हैं। चलो 1 को हमने x माना, चलो 2 को अंदर लिखते हैं हम लोग, यहां लिख के चलेंगे, इसको x मान चुके हैं। चलिए यार सारे हाथ खराब होंगे पर होने दो। चलो 3 को y, और आई एम सॉरी चिल्ड्रन 4 को भी हम लोग y मान चुके हैं। अब देखो सब बच्चे, बहुत प्यारा सवाल, हमें तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है BCD की। सबको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल से सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां मैं जो ट्रायंगल लेके चलूंगा, आप जानते हो कि एंगल BCD, दिस इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल। कोई ये मत सोचना ABC ले लेंगे या ADC ले लेंगे हम लोग ना, हम ट्रायंगल पूरा ये वाला लेके चलेंगे, कंप्लीट दिस एंगल, दिस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी, सबको पता है। अब देखो ध्यान से, एंगल B हमने क्या माना, x, यहां लिखो x। एंगल C हमने क्या माना, C का मतलब x प्लस वाई, यानी कि 2 प्लस 3 पूरा x प्लस वाई। D क्या माना गया, y इज इक्वल टू 180। प्यारे बच्चों कितने x लिखे हुए हैं, 2x, दिस इज 2y इज इक्वल टू 180। दो ऑप्शंस तुम्हारे सामने होंगे, या तो 2 कॉमन निकालो या डिवाइड ईच टर्म बाय 2, आंसर विल बी सेम। हम चलो 2 कॉमन निकाल लेते हैं इस बार। 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और अगले स्टेप के अंदर 2 को उठा के 180 के नीचे लाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्या बच गया बच्चों, 90 डिग्री। और x प्लस वाई का मतलब, x प्लस वाई का मतलब हमारे पास कौन सा एंगल मिला, A, हमें ये पूरा एंगल मिल गया। तो इट मीन्स आई गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको शो करना है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को एक बार फिर जब आप वीडियो देख लें, मान लिया एक बात आपको सजेशन दूंगा मैं, कोई भी क्वेश्चन है अगर आप वीडियो देख के चलते हो तो वीडियो देखने के बाद एक बार उस क्वेश्चन को बिना देखे फिर करने की कोशिश करना, और फिर ये जरूर देख के चलो तुम लोग कौन से स्टेप में अटकते हो। ये 100% होगा कि आप जब क्वेश्चन दोबारा करें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर होंगे, कहीं ना कहीं अटकेंगे जरूर। ये नहीं केवल एक बार वीडियो देख लिए काम खत्म होगा, नहीं, असली प्रैक्टिस आपकी उसके बाद शुरू होगी आपकी, राइट चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।